एक महर्षि दधीची हुए थे जो हिंदू माइथोलॉजी में बड़े फेमस हैं कि जब देवकों और असुरों का युद्ध हुआ था तब ये बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति की शरीर की जीवित व्यक्ति की अस्थियां मिल जाए तो उससे वज्र बनाया जाएगा, और वो इंद्र को वज्र मिला था। उसके लिए किसी व्यक्ति को देह त्याग करना होगा, तो उसमें महर्षि दधीची ने जीते जी अपना देह त्याग किया था। तो वो ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन का सबसे पहला उदाहरण है हमारी संस्कृति में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इंडियन कल्चर में दान करने को कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है। लोग काफी सारी चीजों का दान करते हैं, जैसे शिक्षा का दान, भोजन का दान, पैसों का दान। दानों में सबसे प्रमुख माना जाता है जीवन दान, जो रक्तदान और अंग दान द्वारा किया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान के बारे में। नमस्कार, 91.2 NIVH हलूदून पर मैं हूँ आरजे जेनिफर और मेरे साथ है आरजे अनीता। दोस्तों, आज है 13 अगस्त और हर साल इस दिन विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना है। और आज इसी खास मौके पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह। सर एम्स ऋषिकेश में एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे आपका। रेडियो स्टेशन पर। थैंक यू जेनिफर एंड थैंक यू अनीता। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? हाँ, ऑर्गन डोनेशन जैसे नाम से लगता है कि किसी ऑर्गन को डोनेट कर देना। तो ये सुनने में आसान लगता है, पर एक साइंटिफिक और ये मेडिकल सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें एक नीडी व्यक्ति जिसका कोई ऑर्गन फेल हो रहा हो और ऐसा व्यक्ति जो अपना ऑर्गन दे सकता हो उसे हम रिसिपिएंट बोलते हैं, और जो दे सकता है उसको हम डोनर बोलते हैं। तो हेल्दी ऑर्गन को, जिससे उसका जीवन भी दिक्कत में ना हो, जैसे 2 किडनीज हैं, एक किडनी यदि उसका फंक्शन ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को दे देना जिसका कि किडनी की एंड डिजीज हो, तो जिससे उसको जीवन मिल सके। तो इसको हम आमतौर पे समझने की भाषा में ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। ओके सर, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स को हम डोनेट कर सकते हैं सर? हाँ, ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन आमतौर पे डोनेट किए जाते हैं, जैसे हम ब्लड को भी एक ऑर्गन मानते हैं, तो ब्लड डोनेशन तो आपने कॉमनली सुना होगा। इसको हम अपने जीवन काल में आराम से दे सकते हैं यदि हम हेल्दी हैं तो। साथ में कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनको जीवन या मृत्यु के बाद ही दिया जा सकता है। जैसे जीवन में दूसरे ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट है, ये मृत्यु के बाद ही दिया जाएगा जीवित, क्योंकि एक ही दिल है हमारे पास। पर लंग्स का डोनेशन हो सकता है, लीवर का डोनेशन हो सकता है, किडनी का हो सकता है, पैनक्रियास का हो सकता है जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, आंतों या एलिमेंट्री कैनाल का हो सकता है। साथ में बोन मैरो या बोन्स का भी डोनेशन हो सकता है। साथ ही साथ स्किन का भी डोनेशन हो सकता है। साथ में कॉमन मृत्यु के बाद जो होता है वो आई डोनेशन होता है, जिसको हम कॉर्निया डोनेशन बोलते हैं, जिससे काफी लोगों को लाभ मिलता है। ओके सर, इसका क्या प्रोसीजर होता है सर? हाँ, इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसमें भारत सरकार ने 2 तरह की संस्था बना रखी है। एक नेशनल लेवल पे होती है जिसको हम नोटो बोलते हैं, और एक स्टेट लेवल पे होती है जिसको हम सोटो या रोटो, मतलब रीजनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जनरली एम्स और इनके ऑफिस अलग होते हैं। जहाँ राजधानी है जनरली वहाँ ऑफिस होते हैं। उसमें हमें अपना रजिस्टर कराना होता है 2 तरीके से। एक, हम 18 साल के बाद वयस्क हों तो अपनी इच्छा के अनुसार कि हम अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं और हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, इसमें कोई आयु या बाध्यता नहीं है। दूसरा, जिन ऑर्गन की जरूरत है बड़े बड़े अस्पतालों में, उनको हम ऑर्गन रिसिपिएंट रजिस्ट्री बोलते हैं। वहाँ पे हम लोगों को दूसरे अस्पतालों से पता होता है कि इस वाले एरिया में, इस अस्पताल में एक ऐसा मरीज है जिसको किडनी चाहिए या जिसको लीवर चाहिए। तो हम उन दोनों को मैच करके बीच में गवर्नमेंट उन ऑर्गन के रिसिपिएंट से, एक बीच में तीसरी शब्द आता है जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, वो सिस्टम उस ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करता है वहां तक के लिए, या पेशेंट को वहां ट्रांसपोर्ट करता है। तो 3 चीजें हुई, एक ऑर्गन डोनर, एक बीच में गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम, और एक रिसिपिएंट। और दोनों जगह 2 सर्जरी करनी पड़ेगी। एक ऑर्गन निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, और दूसरी जगह जब ऑर्गन डोनेट हो चुका रिसिपिएंट में, वो सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसप्लांटेशन। जी सर, मैं जानना चाहूंगी ऑर्गन डोनेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हाँ, ऑर्गन डोनेशन के जो प्रकार हैं उसको ऐसा समझना चाहिए कि हम
जीवित में जैसे मैंने बताया ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जीवित में ही कुछ ऐसे डोनेशन है जैसे कि लीवर का एक हिस्सा दिया जा सकता है। यदि हमारे परिवार का ही कोई जन है या परिवार का ही एक रिश्तेदार है और हम वॉलेंटली, उनकी किडनी खराब है या उनका लंग खराब है या आंत का कोई हिस्सा है, और हम अपने परिवार में से ही उसको एक हिस्सा दे सकते हैं, जो हेल्दी हो वो दे सकता है। तो एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार ये हुआ कि किसी अस्पताल में जिसको हम जानते भी नहीं है पर उसको एंड किडनी डिजीज है या लंग्स की उसको डिजीज है जिसमें कि उसका दिल उसको जिसमें उसको किडनी चाहिए, इवन कुछ केसेस में हार्ट की जरूरत है। तो ऐसे में हमें दो तरह का डोनेशन चाहिए। एक वॉलेंटरी लाइव डोनेशन जिसमें हमारे पास 2 ऑर्गन हो और हम आपस में तैयार हों, जैसे किडनी का हो सकता है। परंतु एक ऑर्गन डोनेशन उसको हम बोलते हैं कैडेवरिक डोनेशन या ब्रेन डेड डोनेशन। तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति का हो या वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जिससे बाकी चीजें ठीक हों और वो कोमा की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स की एक टीम ये घोषित करती है कि ये जो पेशेंट है इसका ब्रेन डेड हो गया परंतु शरीर का सर्कुलेशन यानी हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग। तो ऐसे व्यक्ति को हम ब्रेन स्टेम डेड या ब्रेन डेड बोलते हैं और इनको एक डॉक्टर्स की टीम उनको डेड घोषित करती है। जैसे ही ये घोषणा हो जाती है कि ये व्यक्ति वेंटिलेटर या उन सपोर्ट पे तो रह सकता है परंतु अपना नॉर्मल जीवन यापन नहीं कर सकता और मृत्यु इसमें अवश्यंभावी है, यानी कि ब्रेन डेड हो चुके हैं। तो इस व्यक्ति के ऑर्गन्स को काफी सारे लोगों में लगा के जिनको की ऑर्गन की आवश्यकता थी उनको जीवन दिया जा सकता है। सर, जैसे अभी आपने बताया कि ऑर्गन्स, हम जो ब्रेन डेड वाला आपने केस बताया जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी उम्र के आदमी के ऑर्गन को किसी भी एज के रिसिपिएंट को हम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, यस। यानी कि डोनर के लिए कोई भी एज निर्धारित नहीं है। यदि वो 18 वर्ष से ऊपर का है तो उसको स्वयं डिक्लेरेशन देना है कि मैं स्वयं, क्योंकि वो एक एडल्ट है। और यदि कोई उससे बच्चा उसके अलावा कोई भरना चाहता है तो उसको उनके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी लीगल है वो उनको करा सकते हैं। नंबर 2, यदि पेशेंट जिसने यह फॉर्म नहीं भरा है और ईश्वर ना करे जैसा मैंने आपसे बताया एक्सीडेंटल डेथ हो गई है और उसके बाद, तो उनके जो रिलेटिव हैं वो ऑर्गन डोनेशन की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं क्योंकि वो पेशेंट तो खुद ही ब्रेन डेड है। तो इसलिए इसमें एज बाध्यता नहीं है। इवन 60 साल 80 साल का व्यक्ति जिसके की ऑर्गन काम कर रहे हों को डोनेट किया जा सकता है और रिसिपिएंट को लगाया जा सकता है। जी सर, मैं जानना चाहूंगी क्या ऑर्गन डोनेशन करने के लिए कोई मेडिकल क्राइटेरिया होता है? अमूमन मेडिकल क्राइटेरिया नहीं होता क्योंकि अभी हम डोनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, परंतु डॉक्टर्स उस डोनेशन क्राइटेरिया में कुछ बीमारियों की HLA टाइपिंग, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी ऐसी चीजों को देखते हैं जिससे ऐसा ना हो कि ऑर्गन तो दूसरे व्यक्ति को मिल गया है या उसका स्वयं का ऑर्गन उतना ठीक नहीं था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद उसको ज्यादा आयु नहीं मिल सकती। इस चीजों के लिए एक मेडिकल बोर्ड निश्चित करता है, परंतु व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसी विशेष रोकथाम नहीं है। जी सर, जो लिविंग डोनेशन आपने बताया, जीवित रहने पर जो डोनेट किया जाता जी। है, काफी लोग, एक है मिथ कि डरते हैं लोग उससे, डोनेशन से, कहीं हमारी जान को खतरा ना हो। हाँ, तो क्या डोनेशन करने से, ऑर्गन डोनेट करने से रिस्क है लाइफ को? ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा है और इसको मैं जीवन के 2 नजरियों से देखना चाहता हूँ। जो लोग बिल्कुल ऑर्गन डोनेशन नहीं करते उनकी भी मृत्यु निश्चित है, पर हमें ये नहीं पता कब मृत्यु होगी। जी सर। परंतु जो स्वस्थ हैं और यदि उनके 2 किडनी हैं, वो हेल्दी हैबिट में हैं और उनका बाकी सारी स्वास्थ्य ठीक है तो वो डेफिनेटली एक किडनी डोनेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक किडनी के साथ भी इंसान? जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कंजेनाइटल, इनको जिनको ईश्वर की ऐसे हम कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते हैं, जिनमें वो केवल एक किडनी के साथ पैदा होते हैं और वो पूरा जीवन पूरा करते हैं। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन में लीवर का भी कुछ फ्रैक्शन दिया जा सकता है। लीवर डोनेशन में पूरा लीवर देने की आवश्यकता नहीं है, लीवर का एक फ्रैक्शन जितना दूसरे व्यक्ति को चाहिए वो दिया जा सकता है। बट ये टेक्निकली, साइंटिफिकली, मेडिकली दोनों को HLA मैचिंग और एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप मैचिंग काफी करना पड़ता है। बट ये अस्पतालों को पता रहता है कि हमें कौन से ब्लड ग्रुप, कौन से HLA का चाहिए और उधर रिसिपिएंट को पता है, उधर डोनर वाले का जैसी डाटा है वो आपस में ट्रांसफर हो जाता है। एंड टेक्निकली बीच में थोड़ी दिक्कतें हैं पर ओवरऑल ये बड़ी प्रक्रिया जटिल है,
परंतु की जाती है और बहुत लोगों को इसमें जीवन मिला भी है। सर मैं जानना चाहूँगी, अगर किसी रिसीवर को ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कहाँ कैसे हेल्प मिल सकती है, उन्हें कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो जितनी भी जनरली प्रदेश की राजधानियां हैं उनके अंदर एक स्टेट जो है सोटो, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑफिस होता है, और वो यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर देहरादून या एम्स के डायरेक्टर या एम्स की वेबसाइट पे ऐसे नाम और पते होते हैं, और वहाँ पे आप अपना फ़ोन कर सकते हैं, उनसे सूचना ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एम्स ऋषिकेश भी एक ऑर्गन डोनेशन एंड रिसिपिएंट का सेंटर है, और एम्स ऋषिकेश में भी किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, और अभी थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, और उन लोगों को हम उनके जज्बे को नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं कि उन परिवार ने तय किया कि हम उनके ऑर्गन को डोनेट करेंगे, और वो ऑर्गन डोनेट करने के बाद ऋषिकेश में एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, और वो ऑर्गन्स पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिए गए, जहाँ की उनके रिसिपिएंट्स को वो लग गए होंगे और उनका जीवन उन लोगों को मिल गया होगा। बहुत खुशी की बात है। अच्छी जी। बात है ये। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे अगर हमें डोनेट करना है वॉलंटरीली जी। तो क्या उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है? हाँ, वही मैंने सेम प्रोसेस जी सेम ही प्रोसेस है कि आप इसमें एम्स की वेबसाइट पे चीफ मेडिकल ऑफिसर देहरादून इनकी साइट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर और ईमेल होगा, उसमें आप फॉर्म लेंगे। फॉर्म बहुत सरल है, उसको भर देना होता है, और उसके बाद आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन की कॉल आ जाती है, उसको आपको कंफर्म करना होता है। और ये हर एक राजधानी में तो निश्चित रूप से है, और आप गूगल करके भी ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन वेबसाइट्स ये देख सकते हैं। आजकल के बच्चे इस मामले में बहुत होशियार हैं, वो वेबसाइट से ढूंढ लेंगे। सर बॉडी डोनेशन क्या होता है सर? हाँ, ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है कि हम लोग 3-4 चीज़ों को कई बार क्लब कर लेते हैं, जिससे हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। बॉडी डोनेशन मृत्यु के बाद होता है, यानी मृत्यु से पहले हम घोषणा कर देते हैं कि हम अपनी बॉडी को, अपनी देह को एम्स को या किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज को या किसी संस्था को, हाँ ददीची देहदान संस्था, इनको हम डोनेट कर देंगे, फॉर्म भर देते हैं। और उसमें हमें एक फॉर्म के साथ एक डिक्लेरेशन एफिडेविट लगाना पड़ता है कि हमारे घर वाले भी इसमें सहमत हैं। और जब उन व्यक्ति की, ईश्वर करे सब लोग शतायु हो, जब वो आयु पूरी हो जाती है तो उनके परिवारजन जहाँ भी फॉर्म भरा है उस संस्था को कांटेक्ट करते हैं, कि वो कांटेक्ट करने बताते हैं कि हमारे परिवार में इनकी मृत्यु हो गई है, जीवन पूरा हो गया है। उनके डेथ सर्टिफिकेट के साथ, उदाहरण के लिए मान लीजिए एम्स ऋषिकेश को फ़ोन करते हैं कि साहब हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति पूरे हो गए हैं, इनका शरीर उपलब्ध है, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, इमीडिएटली 2 काम करते हैं हम। तो पहली तो उनको फॉर्म अपने डोनेशन के साथ ना कॉर्निया डोनेशन का हम साथ में भरवा लेते हैं, आई डोनेशन का। तो जैसे उनकी मृत्यु होती है तो उससे कॉर्निया डोनेशन भी साथ हो जाता है, और उसको एम्स या और अन्य मेडिकल कॉलेज उस बॉडी को वहाँ से रिसीव कर लेते हैं, हमारे पास आती है, और उस बॉडी को हम प्रिजर्व करते हैं। और एमबीबीएस के बच्चों को रिसर्च और एजुकेशन के लिए, और एमएस एंड एमडी के जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए नई सर्जिकल टेक्निक्स के लिए उन बॉडी को यूज़ किया जाता है। तो बॉडी डोनेशन बहुत ही नोबल कॉज है। और सर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो आफ्टर डेथ वाली जो भी क्रियाक्रम होता है उसके लिए बॉडी अवेलेबल नहीं रहेगी? हाँ, इसको यदि हम सिंबॉलिकली देखें तो मैं एक घटना छोटा सा बताना चाहता हूँ कि एक महर्षि दधीची हुए थे, जो हिंदू माइथोलॉजी में बड़े फेमस हैं, कि जब देवकों और असुरों का युद्ध हुआ था तब ये बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति की शरीर की, जीवित व्यक्ति की अस्थियां मिल जाएं तो उससे वज्र बनाया जाएगा, और वो इंद्र को वज्र मिला था, उसके लिए किसी व्यक्ति को देह त्याग करना होगा। तो उसमें महर्षि दधीची ने जीते जी अपना देह त्याग किया था। तो वो ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन का सबसे पहला उदाहरण है हमारी संस्कृति में। तो इसको तरीका ये है कि यदि हम भारतीय संस्कृति को माने तो उनकी बॉडी डोनेशन के साथ हम उनकी अंतिम क्रिया सिंबॉलिकली कर लें, और साथ में यदि वो चाहते हैं तो उनके शरीर के कोई अस्थि का टुकड़ा या कुछ ऐसी चीज हम उनको बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ उनको वापस कर दें, जिससे वो चाहें तो अस्थियां विसर्जन और दूसरी क्रिया भी कर सकते हैं। फैमिली भी इससे ऑफेंड नहीं होगी। जी, फैमिली को भी इसमें अच्छा लगेगा। और कुछ धर्मों में और कुछ धर्म गुरु भी, मैं उन सबको पूरे सम्मान के साथ नमन भी करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि कुछ भ्रांतियां आती हैं कि यदि हमने ऑर्गन डोनेशन कर दिया या बॉडी डोनेशन कर दिया तो हमने एक आंख डोनेट कर दी तो अगले जन्म में हमारी आंख कम होगी, किडनी डोनेट कर दी तो किडनी कम होगी। ऐसा नहीं है।
ईश्वर ने हमें जो दिया है, ये जीवन ही इसलिए दिया है कि हम इससे किसी को दे सकें, चाहे वो प्रसन्नता हो, चाहे वो एक नवजीवन हो, और चाहे वो समाज में कोई संदेश हो। तो इसके लिए ऑर्गन डोनेशन की जो मन में भ्रांतियां हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। और देहदान भी महादान है, और जीवन दान, अंगदान सबसे बड़ा दान है। जी सर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा एक क्वेश्चन था, अगर किसी ने बॉडी डोनेशन के लिए रजिस्टर कर लिया हो और बाई चांस उसकी डेथ किसी पॉइजनस चीज़ के कंजप्शन से या फिर किसी पॉइजनस इंसेक्ट या किसी चीज़ के स्टिंग की वजह से हो जाता है, जी, तो इस केस में क्या करते हैं? हाँ, इस केस में बॉडी डोनेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन निश्चित रूप से हो सकता है। उसमें ऐसे पॉइजनस डेथ होती है तो जनरली इसमें फोरेंसिक डिपार्टमेंट एंड पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वी कॉल इट ए मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होने के बाद यदि परिवार चाहता है कि इस बॉडी को मेडिकल कॉलेज को, एम्स को डोनेट कर दिया जाए, तो उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन में हमको एक बॉडी चाहिए जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बट ऑर्गन डोनेशन ऐसे केस में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गन जो हैं उसके डैमेज हो गए हैं। तो बॉडी डोनेशन इसमें यस, ऑर्गन डोनेशन ऐसे केस में नो। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि ह्यूमन ऑर्गन्स को कितने टाइम तक प्रिजर्व रखा जा सकता है? हाँ, जो आपका जो क्वेश्चन है वो दो तरह से देखते हैं। यदि केवल बॉडी डोनेशन की गई है और वो टीचिंग और रिसर्च के लिए है तो उसमें हम लोग 8-10 साल तक के लिए वो रहती है। बट आपका जो क्वेश्चन है प्रोबेबली वो ऑर्गन डोनेशन के बारे में है कि हम लाइव डोनर ने जो ऑर्गन दिया है और रिसिपेंट तक के लिए, उसमें जो अधिकतम समय है वो हम मान के चलते हैं 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन्स होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे भी कोई ऑर्गन डोनेशन किया जाता है तो वहाँ से हम एयरपोर्ट तक के लिए या दूरी कम है तो पूरा ग्रीन कॉरिडोर पुलिस की सहायता से क्रिएट कराते हैं कि जैसे ऑर्गन डोनेशन हो उनको पर्टिकुलर फ्लूइड्स में रखा जाता है, जिससे कि वो 4 घंटे की समय सीमा या 6 घंटे की समय सीमा पर्टिकुलर ऑर्गन के हिसाब से जो है वहाँ तक वो उस हॉस्पिटल तक पहुँच जाएं। और इस बीच में उधर दूसरे पेशेंट को भी तैयार कर लेते हैं, उनकी सारी सर्जिकल चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं कि जैसे ही वहाँ उनको ऑर्गन मिनिमम टाइम में लगा दिया जाए। सर, एक ऑर्गन से या फिर एक बॉडी डोनेशन से समझ लो हम कितनी जान बचा सकते हैं? हाँ, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि हम देखा जाए कि यदि एक किसी की कैडेवरिक डेथ हुई या ब्रेन डेड हो गया तो ऐसे व्यक्ति से आप मान के चलिए, यदि हमारी डिमांड लिस्ट में 16 लोग 20 लोग भी हैं तो इतने ऑर्गन्स का हम लोग निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं, इतने लोगों को जीवन मिल सकता है। जैसे कि कॉर्निया है, उससे 2 आंखों के कॉर्निया से कम 4 से लेकर 8 लोगों को रोशनी मिल जाएगी। और जो 2 लंग्स हैं, यदि किसी व्यक्ति को 1 लंग की बीमारी थी, ऐसे 2 लंग्स में 2 लोगों को जीवन मिल सकता है। यदि उसमें किसी व्यक्ति को हार्ट चाहिए तो 1 व्यक्ति को हार्ट मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति की 2 किडनी थी, जिन लोगों को किडनी चाहिए थे तो 2 किडनीज भी उनको लग सकती हैं। इसमें हम ये भी याद रखें कि ऐसे व्यक्ति की स्किन जो है वो स्किन बैंक में जा सकती है, और हमारे जो बर्न एंड प्लास्टिक के केसेस हैं वहाँ स्किन ग्राफ्टिंग भी इसमें हो जाती है। एंड इंटरेस्टिंगली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कॉमन है, ऐसे कंडीशन में हम इनकी बोन्स जो हैं उनको भी बोन बैंक के रूप में रखते हैं, और जो ट्रॉमा के केसेस में बोन गैप्स हो जाते हैं उनमें इनकी बोन की फिलिंग्स भी हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 8-10 से लेके 12-24 तक ईश्वर करे कितने लोगों में उनका शरीर काम आ सका, और इतने लोगों को एक नवजीवन और एक अपनी जो एंड डिजीज पे थे उससे उनको आगे जीने की पूरा एक सौभाग्य मिला। जी, इससे काफी जिंदगी बचाई जा सकती है। बिल्कुल, जिंदगी बचाई भी जा सकती है, और बहुत सारी जीवन की जिनकी क्रिपलिंग डिजीजेस थी उनको एक नया जीवन दिया जा सकता है, जिससे अगले वो 10-20-30 साल तक अपना जीवन जी सके। सर, अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड कितने लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत है, अगर एस्टिमेशन में आप बता सकते हो तो? हाँ, उसमें डाटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि पहली इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत की पॉपुलेशन हमारे देश की अपने आप इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ आप सप्लाई करने की कोशिश करो तो डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। नंबर 2 ये है कि स्पेन में, श्रीलंका में, फ्रांस में, ऐसी जगह में ऑर्गन डोनेशन की बहुत ज़्यादा जागरूकता है, तो वहाँ जितने ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है वो मिल जाते हैं और पॉपुलेशन भी कम है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के प्रयास से भी
सरकार के प्रयास से भी इन पर चर्चा हो रही है और लोगों को इसमें ध्यान भी जा रहा है, तो लोग अब इस बारे में सोच रहे हैं और इनकी सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। परंतु फिर भी एक बड़े डाटा के हिसाब से लगभग अभी हमें कम से कम अभी भी 1.5 से लेकर 2 लाख लोग अभी ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट में हैं जिनको आवश्यकता है, और उनको उनके डोनर्स अवेलेबल हो भी रहे हैं, परंतु देरी है। तो इसमें जागरूकता की भी जरूरत है और समाज को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। जो आपके प्रोग्राम से सब लोगों में जन जागरण होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। सर, आपने अभी जागरूकता की बात की, तो डिस्पाइट ऑफ दिस शो और क्या चीजें हो सकती हैं? मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा काम सरकार को और एनजीओज को और स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर करना चाहिए कि क्लास 1 से जब से बच्चा पढ़ना शुरू करता है तब से ही स्कूल के सिलेबस में ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन एंड प्रिवेंटेबल डिजीजेस के बारे में ज़रूर बच्चों को ज्ञान दिया जाए और स्कूलों में इन बातों पर डिबेट्स आयोजित की जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी। तीसरा, इन पे जो डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनमें नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ें करी जाएं। जैसा आपने एक बहुत अच्छा करा, एक रेडियो जो कि शो किया, ऐसे शो भी किए जाएं। और साथ में सरकार के द्वारा ऐसे पोस्टर्स को और टीवी पे और रेडियो के थ्रू माध्यम से बढ़ावा भी दिया जाए और ऐसे लोग जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन किया है उनको सम्मानित भी किया जाए। तो मुझे लगता है यदि इन सब चीज़ों को जोड़ें तो हम और आप सब मिलकर शायद इस काम में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन कर सकते हैं। जी सर, इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स के लिए कोई मैसेज या फिर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। इसको हम अच्छी तरह से जिएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें और सभी लोग प्रण लें कि यदि हमारे अंगदान करने से, देहदान करने से, रक्तदान करने से किसी का जीवन बच सकता हो और हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें दुनिया देख सकती हों, हमारे जाने के बाद भी दूसरे के दिलों में हमारा दिल धड़कता हो, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी क्या हो सकती है। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं जेनिफर और अनीता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे टॉक के लिए बुलाया और मुझे पेशेंटली सुना। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। जी सर, और इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, काफी डाउट्स थे हमारे मन में। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी काफी इफेक्टफुल रहा होगा ये सब, बिकॉज साइंस और हेल्थ ऑर्गन्स ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होती हैं सर। जितना भी सुनो काफी नहीं होता। और थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड फॉर योर अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इन दी एंड मैं हमारे लिसनर्स से यही कहना चाहूंगी, जैसे सर ने कहा, लाइफ इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, तो इससे बहुत अच्छे से जीना चाहिए और जितना हमसे हो सके उतने अच्छे काम करने चाहिए, जिनमें से एक ऑर्गन डोनेशन भी है, लिविंग डोनेशन भी एक ऑप्शन है, और आपने सुना डिसीज डोनेशन के बारे में भी आपने सुना कि हम हमारी बॉडी को भी डोनेट कर सकते हैं। तो क्यों ना ये सारे अच्छे काम करके हम अपने आप को और अच्छा फील कराएं, है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हैदराबाद। धन्यवाद।